करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। परीक्षा हो गई है बिहार दरोगा मेंस का, और सभी लोग आके क्वेश्चन भी मिला लिए होंगे और बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर आके अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिए हैं। तो चलिए उसी दौर में हम भी यहाँ पर कुछ प्रिडिक्शन करने वाले हैं और आप लोग भी बताइएगा कि इसमें क्या मतलब इतना आ सकता है कि नहीं, और उम्मीद रखिए कि कम कट ऑफ नहीं जाएगा। और हाँ, यदि आप नए हैं और फिजिकल की तैयारी के लिए पहली बार जा रहे हैं तो क्या करना है, कैसे दौड़ना है, तो इन सारी चीज़ों का चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते रहिए। और जो है, यदि आपका ये जो बता रहे हैं उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपका है आगे मार्क, तो आप जो है निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए। और आपका कम नंबर भी है, यदि 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तो निश्चित दौड़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे का 86 सही हो रहा है वो बच्चा जो है सही करेगा। फिजिकल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम ध्यान देने वाले हैं। तो उसी के बारे में चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, और लगभग में उतना ही कट ऑफ आने की संभावना है। क्योंकि देखिए, जितना भी कमिंग जनरेशन आता है वो बहुत ही मतलब मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम कट ऑफ की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ज़रूरी नहीं कि इतना चल ही जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, 147, और फीमेल को तो 139 चाहिए, ठीक है, हर हालत में। और ये आपका समझिए कट ऑफ है, ठीक है ना। नौकरी लेने के लिए कम से कम आपका 150 प्लस 155 होना चाहिए, मतलब आप तब सेफ जोन में माने जाएंगे। वही बात करेंगे ओबीसी का, तो देखिए ओबीसी में भी अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। ओबीसी एसटी सभी कैटेगरी के बच्चे अब मेहनत करने लगे हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओबीसी वाले भी 45 है, 2 का डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ पर जब बात करेंगे हम फीमेल की, तो यहाँ पर जो है 135 जो है सो यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है। और एससी वालों को जो है यहाँ पर 140 जो है समझिए। अब एससी में भी खूब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, और जहाँ तहाँ से तैयारी भी करते हैं। और वही बात करेंगे फीमेल की तो 130 रहेगा, और एसटी का 130, और वो एसटी फीमेल का जो है 120। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द जो है सो कट ऑफ हमारा और आपका जो है घूमेगा। तो यदि आपका मतलब 75 हैं और किसी भी कैटेगरी से 75 आपका सही हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरा फिजिकल पे फोकस करना चाहिए। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम को भूलकर आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का कम मार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे मार्क भी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मायूस हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिन बच्चे के मार्क अच्छे हैं, वो हो सकता है कि फिजिकल में नहीं हो, उनका हाइट नहीं हो, चेस्ट नहीं हो, वगैरह वगैरह में वो कट जाते हैं। तो वहाँ से क्या है कि बहुत ज़्यादा चांस बनता है फिजिकल वाले एग्ज़ाम में। आप लोगों में से बहुत लोग यदि सीपीओ का दिए होंगे तो वहाँ पर ये खेल बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि मार्क तो सही में बच्चे के अच्छे आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका फिजिकल में मतलब रनिंग में इनकम्प्लीट हो जाते हैं, या फिर चाहे लंबी कूद में, ऊंची कूद में, कहीं ना कहीं वो छट जाते हैं। और जो कम मेरिट कम अंक जो कट ऑफ से जल्द ही पार किए हैं, मतलब उन सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और फिर मेंस में होता है। सीपीओ का अलग मैटर है। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपका यदि बॉर्डर लाइन पर भी मार्क है तो आपको क्या करना चाहिए, भरपूर तैयारी करना चाहिए, ठीक है। देखिए, होने से क्या हो सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और जिन लोग का मतलब लगता है कि 60-65 है, तो उन लोग को हम एक सलाह देंगे कि आप वहाँ पर थोड़ा सा 14 फरवरी को एग्ज़ाम है शायद मेंस का, तो उस पर फोकस करना चाहिए पूरा प्री वाला, और सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बात चल रही है कि 2800 दरोगा और नया आने वाला है। तो कहीं ना कहीं यदि आप मेहनत करते हैं और 60 पर पहुँचे, 60, 62, 65 वाले बच्चे, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है। तो अब हम जितने भी नए बच्चे हैं, थोड़ा फिजिकल के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल कैसे तैयारी करना है। तो जब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग होंगे कि नए होंगे, पहली बार एग्जाम देंगे, और इनको उनके ज़िंदगी का पहली बार यहाँ पर ये फिजिकल होगा। तो देखिए, करना क्या, अभी आप जब आप देखेंगे ना, तो टोटल का टोटल आपको फरवरी में बोला जा रहा है कि फरवरी में फिजिकल आपका फिजिकल का एडमिट कर देगा। तो अभी आपके पास कम से कम 50 दिन तो पूरे हैं। तो हम इस 50 दिन का टारगेट आपको दे रहे हैं कि 50 दिन में क्या करना है। तो देखिए, आप फिजिकल दौड़ने से पहले 150 से 200 किलोमीटर दौड़ने का प्लान बनाइए कि हमको 200 किलोमीटर दौड़ लेंगे, उसके बाद ही हम फिजिकल जाएंगे। तो ये किसी भी एग्ज़ाम को, आर्मी वालों को छोड़कर, हमको लगता है कि ये इनफ है। जब आप 150 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, ये 150 केवल डिजिट 3 है, ठीक है। बाद बाकी इसको दौड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है कि जितना आप एग्ज़ाम में मेहनत नहीं किए हो, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसको हम डे वाइज कर दिया है कि आपको क्या करना है। देखिए, शुरुआत के जो 10 दिन है उसमें आपको टाइम नहीं देखना है कि मेरा
जो है 1600 मीटर 6.5 मिनट में हो रहा है। कि क्या करना है आपको, शुरुआत का जो 10 दिन है उस 10 दिन में क्या करना है आपको, 10 मिनट कम से कम जॉगिंग करना है डेली। क्या करना है 10 दिन लगातार, ये 10 दिन शुरुआत का 10 मिनट आपको जॉगिंग करना है। मतलब कि हल्के हल्के छोटा छोटा कदम लेंगे और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 10 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक दिन जो है 1600 मीटर का हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अभी हम 1600 मीटर में मेरा कितना है, केवल एक दिन चेक करना है। फिर अगला 10 दिन में क्या करना है कि फिर से हमको क्या करना है, 10 मिनट तो हम दौड़ ही रहे थे, इस बीच में उसको 15 मिनट बढ़ाने का कोशिश करेंगे, बढ़ा ही देंगे, ऐसा नहीं करना है। बस 10 है तो हम 12 करेंगे, 11 करेंगे, फिर 14 करेंगे, 15 करेंगे और 15 दिन तक दौड़ेंगे। फिर 21 दिन से 21वां दिन को क्या करना है, 1600 मीटर दौड़ना है। फिर टाइम देखना है, फिर उस टाइम में फिर दौड़ना नहीं है। 21वां दिन से लेके फिर 30वां दिन क्या करना है, फिर जो है आप क्या कीजिए 20 मिनट तक दौड़िए। मतलब ये मिनट तक दौड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रीथिंग की जो समस्या है ना, आपका पैर हाथ जहाँ भी जोड़ वगैरह में दर्द होगा, वो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब 1 महीना आप इस टाइप से दौड़ लिए, ठीक है ना, तो 1 महीना के बाद आपको क्या करना है कि केवल स्पीड पे ध्यान देना है 5 से 6 दिन। उसके बाद 1800 मीटर या 2000 मीटर आप कहीं बाइक से या फिर किसी तरीक़ा से कर लेंगे। कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल पार्क में ही जाइए। आप यदि गांव से हैं तो गांव में बहुत सारा सड़क है, सभी गांव में ढलाई वाला रोड मिलता है, वहाँ पे आप गाड़ी से चेक कर लीजिए, वहाँ पे दौड़ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे इतना आपको करना। उसके साथ साथ क्या करना है कि जब 1 महीना हो जाएगा तो 1 महीना के बाद आपको जो है टाइम के साथ 2000 मीटर दौड़ना है। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, धीरे धीरे घटाने का टाइम घटाने का कोशिश करेंगे और ये हो जाएगा। और बात रहा जंप का, तो जंप के बारे में हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे और टिप्स भी बताएंगे। और हो सकता है कि किसी ट्रेनर से भी आपको बात करवा दे इसी चैनल पे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, सब हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपका कट ऑफ इतना यदि आप पास हैं तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए कि फिजिकल में लग जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि जो 98 क्वेश्चन सही करके आया वही है। भाई मेरे 69 वाले 70 वाले बच्चे भी बन जाएंगे, आप टेंशन मत ले, ठीक है ना। निश्चित रूप से यदि आपका इतना आ रहा है ना 70 के आसपास, 70 के अराउंड, तो आप दौड़ जाइए, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।